सही। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जोधपुर से बड़ी खबर है। वराह इंफ्रा ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। जोधपुर और दिल्ली में 11 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। दूसरे दिन भी आयकर विभाग के छापे कार्रवाई लगातार जारी है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में कैश और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रेड में वराह इंफ्रा ग्रुप की भारी अनियमितताएं भी सामने आई हैं। फर्म द्वारा ठेकेदारी के कार्यों में बड़ी मात्रा में वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं। ग्रुप का सालाना टर्नओवर 800 से 900 करोड़ रुपए दिखाया गया। बड़ी संख्या में सेल कंपनियों का खुलासा भी हुआ है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। सेल कंपनियों के जरिए आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पर इनकम टैक्स की स्पेशल टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और छापेमार कार्रवाई में कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कई चौंकाने वाले खुलासे, बड़ी मात्रा में अनियमितताएं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से आयकर विभाग ने जो प्रारंभिक जांच की थी उस दौरान इस ग्रुप के द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई और उसके दस्तावेज आयकर विभाग ने जुटाए। छापे की कार्रवाई में अब जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, गुजरात के जामनगर में बड़ा प्रोजेक्ट ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। दक्षिण भारत में भी कई राज्यों में इस ग्रुप के जो काम चल रहे हैं। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर रोड निर्माण से जुड़े कार्य इस ग्रुप के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो कार्य किए जा रहे हैं, इनमें सबलेटिंग जो कॉन्ट्रैक्टरशिप में होती है वो बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से की गई है। इसके पुख्ता सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में सेल कंपनियां बनाई गई हैं। ये खुद लोग अपनी सेल कंपनियां बनाते थे और उनमें सबलेटिंग करते थे। तो उसके जरिए जो ब्लैक मनी है उसको जनरेट करने का इन्होंने एक रास्ता निकाला था, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है फर्जी रसीदें, फर्जी कार्य और इस तरह की अनियमितताएं की गई हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों ने जो दस्तावेज हैं उनको जब्त कर लिया है और दिल्ली में 2 ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर में 9 ठिकाने इस ग्रुप से जुड़े हैं, जहां पर आयकर विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, देखना अहम होगा कि अब क्या कार्रवाई की जाती है खुलासों के बाद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। रामलला के दर्शन को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया। आस्था स्पेशल ट्रेन में राम भक्तों को भजन कीर्तन करते हुए रवाना किया गया। इस दौरान पाली सांसद पीपी चौधरी, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, महापौर वनीता सेठ सहित अनेक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, दुबई से पाकिस्तान जा रही एक फ्लाइट में सवार एक यात्री के हाथ पैर बांध दिए गए और उसे उसी हालत में तब तक रखा गया जब तक कि फ्लाइट इस्लामाबाद में लैंड नहीं हो गई। दरअसल जिस यात्री के हाथ पैर बांधे गए उसने दुबई से टेक ऑफ होने के बाद एमिरेट्स की फ्लाइट में पहले जमकर शराब पी, उसके बाद उसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। जब केबिन क्रू ने उससे शांत रहने और अपनी सीट पर बैठे रहने की अपील की तो वो केबिन क्रू से हाथापाई पर उतारू हो गया, जिसके बाद केबिन क्रू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उस यात्री के हाथ पांव बांध दिए और उसे उसी हालत में इस्लामाबाद तक ले आए। ये वीडियो इसी महीने 24 फरवरी का बताया जा रहा है। तो फ्लाइट में जमकर हंगामा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर नशे में 2 यात्री ने फ्लाइट के अंदर जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद केबिन क्रू को मजबूरन उसके हाथ और पैर बांधने पड़ गए। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं।
फ्लाइट के अंदर पहले तो यात्री ने शराब का सेवन किया, शराब पीना वर्जित है, और उसके बाद फ्लाइट के अंदर जमकर हंगामा किया। और अब बात दिल्ली की, जहां पर सर गंगाराम अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 26 साल के एक व्यक्ति ने कुछ दिनों के अंदर 39 सिक्के और 37 चुंबक के टुकड़े निगल लिए। डॉक्टर्स ने सर्जरी कर मरीज का पेट खोला और सारे सिक्के बाहर निकाले गए। इस दौरान 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुल 39 सिक्के मरीज के पेट से बाहर निकाले गए। मरीज ने अलग अलग आकार के 37 चुंबक भी निगल रखे थे, इन्हें भी सर्जरी कर बाहर निकाला गया। अस्पताल के लेप्रोस्कोपिक सर्जन ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज का पेट स्कैन किया गया और पाया गया कि सभी सिक्के और बाहरी चुंबक को निकाल दिया गया है। मरीज को उपचार के बाद 7 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। और करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। सीकर से बड़ी खबर है, जहां पर 11 मार्च से लक्खी मेले की शुरुआत होगी। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले की शुरुआत होने वाली है। मेले को लेकर आज प्रशासन की ओर से एक अहम बैठक भी होगी। खाटू श्याम जी में मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में यह बैठक होने वाली है। मेले की तैयारी को लेकर एक बड़ी बैठक होगी। मेले को लेकर गाइडलाइन प्रशासन की ओर से तय किया जाएगा और इसी बैठक में गाइडलाइन तय की जाएगी, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। मेले में भीड़ काफी ज्यादा होती है, उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, इसी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक। बताते चले कि 11 मार्च से लक्खी मेले की शुरुआत होने वाली है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो खाटू श्याम जी की मेला शुरू होने वाला है और ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने खाटू मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने का फैसला किया है। इसका पूरा शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। खाटू श्याम जी लक्खी मेले से पहले रेलवे का फैसला। श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था। अगले महीने से शुरू होने जा रहे खाटू श्याम जी मेले में देश ही नहीं विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु शिरकत करने पहुंचेंगे। ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्पेशल रेल चलाने का फैसला किया है, जिसे 2 मार्च से शुरू किया जाएगा और मेले के समापन के बाद ही स्पेशल ट्रेन की सेवा को बंद किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने खाटू मेला स्पेशल ट्रेन के संचालन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ये ट्रेन मेला अवधि के दौरान 12 ट्रिप करेगी। खाटू श्याम जी मेला इस बार 12 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित होगा, जबकि मुख्य मेला 20 मार्च को होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रबंधन के मुताबिक खाटू श्याम मेला गाड़ी संख्या 09637 रेवाड़ी रिंगस 2 मार्च से चलेगी। ये ट्रेन 2, 3, 6, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 29, 30 और 31 मार्च को रेवाड़ी से रिंगस आएगी। रेवाड़ी से ये गाड़ी सुबह 11:40 पर रवाना होकर दोपहर 2:40 पर रिंगस पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09638 रिंगस रेवाड़ी जाएगी। ये ट्रेन 2, 3, 6, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 29, 30 और 31 मार्च रिंगस से दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम को 6:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। 2 से 31 मार्च तक ये ट्रेन हरियाणा के रेवाड़ी से रिंगस के बीच 12 ट्रिप करेगी। कुल मिलाकर ट्रेन पूरे मार्च खाटू श्याम जी मेले के लिए चलेगी। NWR के मुताबिक खाटू मेला स्पेशल ट्रेन के लिए लोग बुकिंग करा रहे हैं। खाटू श्याम जी मेले में हरियाणा के सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, लिहाजा सबसे पहले हरियाणा से ट्रेन शुरू की गई है। इसके बाद यात्री भार को देखते हुए मार्च की शुरुआत में कुछ और शहरों के लिए भी रिंगस तक अस्थायी तौर पर रेल शुरू की जा सकती है। जयपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।
और इस सीजन की चारधाम यात्रा में उत्तरकाशी की भारत चीन सीमा पर मोबाइल की घंटी बजेगी, जिसका फायदा सेना और पर्यटकों को मिलेगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी में आगामी यात्रा सीजन में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जल्द ही मोबाइल की घंटी बजेगी। इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL नेलांग और जादुंग में मोबाइल टावर लगा रहा है। नेलांग में टावर लगाने का करीब 70% काम पूरा हो चुका है। वहीं जादुंग में प्रथम चरण का काम शुरू कर दिया गया है। नीलोंग जादुंग क्षेत्र में भी 2 टावर BSNL द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसका सिविल काम पूरा हुआ है। अभी टावर खड़े नहीं हुए हैं और इसमें भी क्योंकि अभी वहाँ मौसम में भी बर्फबारी हुई है तो काम प्रभावित हुआ है। जैसे ही मौसम ठीक होता है, वहाँ के लिए फिजिबल होता है, तो कार्रवाई तत्काल किए जाने के लिए BSNL को निर्देश किया। नेलांग और जादुंग गांव को दोबारा बसाने के लिए केंद्र सरकार वाइब्रेंट योजना के तहत काम कर रही है, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। वहीं मोबाइल टावर लग जाने से गरतांगली, नागा, नीला पानी, जनकताल ट्रैक तक सिग्नल मिलने लगेंगे और लोग मोबाइल पर बात कर सकेंगे। पर्यटकों है वहाँ पे और सेना भी है, तो उनको भी जनसंचार की सुविधाएं मिल पाएंगी और सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकेगा और पर्यटन का भी इस पर काफी फर्क पड़ेगा, जिससे पर्यटन रोजगार की बढ़ने की संभावना। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ होते ही टावर खड़े करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और मोबाइल सेवाओं को शुरू किया जाएगा, जिसका फायदा सेना और सैलानी उठा सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज MP के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना होंगे। MP के कराह धाम में दर्शन पूजा करेंगे। इसके अलावा कराह धाम में ही स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके बाद वे मुरैना में सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वे कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश का दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां पर कई खास कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि तस्वीरें भी लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और ठीक ऐसे ही MP में भी सबसे पहले कराह धाम में वो दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद कराह धाम में ही स्थानीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और ठीक इसके बाद वे मुरैना में सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे और वहां पर देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जीत का मंत्र देते हैं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज की गई हैं। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जनसंवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, उनमें जोश भरेंगे और निश्चित तौर पर एकजुटता की भी अपील की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का कुनबा बिखरता चला जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ी हो गई हैं और कार्यकर्ताओं को समझाना और एकजुट करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महासंग्राम 2024 बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी जहां 400 प्लस का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है। राजस्थान का हर किला किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को समेटे हुए है। राजस्थान में एक ऐसा भी किला है जिस पर अकबर से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ने राज किया, जिस पर सबसे ज्यादा बार आक्रमण भी हुए, लेकिन भारत की ये विरासत खत्म होती चली जा रही है। बहुत सारे प्राचीन किले हैं जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। इन किलों का इतिहास और भूगोल इतना रोचक है कि उसे जानने की इच्छा हर
किसी की होती है। आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर भारत में मौजूद बाकी किलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा बार आक्रमण हुए हैं। यह किला बेहद ही पुराना है। करीब 1700 साल पुराने किले और देश के सबसे पुराने किलों में शुमार भटनेर किला, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, आज से करीब 1735 साल पहले यानी कि 285 ईस्वी में भाटी वंश के राजा भूपत सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम भटनेर किला पड़ा। लेकिन आज बदहाल स्थिति में है और करीब 1 साल पहले किले में मरम्मत के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हुई थी, जिसके बाद से किला पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद है और जो पर्यटक किला देखने आते हैं वह बिना किला देखे ही मायूस होकर वापस लौट रहे हैं।